यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। इस टेस्ट में यहाँ पर जो 64 क्वेश्चन करीब थे वो हो गए थे पूरे, राइट। यहाँ से देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, 65 से और पूरे 150 तक क्वेश्चन इसको देखेंगे, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ से कराऊंगा आज जो विजन है इसने अभी इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस के लिए कुछ नोट्स निकाला है करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो करीब 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा, वो चीज़ें आपको वहाँ पर समझाऊंगा कैसे कैसे चीज़ें आपको पढ़ना है। करीब यहाँ से 40 से 50 पेज आपको समझा दूंगा। उसके बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको उससे उसी टाइप से पढ़ना होगा जैसे आपको समझाऊंगा वो, ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा वो भी करीब यहाँ से 1-1:30 बजे के आसपास। तो अभी आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि विजन है फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूपी पीसीएस का निकालना है, काफ़ी अच्छा मटेरियल उनका वो, ठीक है। तो वेट करना आप, यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा उसको। तो देखते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर जो आपका ये 9 है इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। 65 यहाँ से है, इसमें पहला बोल रहे क्वेश्चन इसका स्टेटमेंट, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि जापान को चुना गया था। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को 18 देशों के विदेश मंत्री, वैश्विक कंपनी के अधिकारी और विदेश नीति के विशेषज्ञ यहाँ पर इसमें भाग लेंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो, और यहाँ पर जो ये म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो था सांगरी लॉ डायलॉग उसकी तर्ज पर आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो गई। सेकंड बात, रसीना डायलॉग का नाम दिल्ली में स्थित रसीना पहाड़ी से लिया गया, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। तो पूछे कौन सा सही होगा, सी, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से इसका 65 का करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हाल ही में केसी वेणुगोपाल को संसद की लोक लेखा जो समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात है, परंपरा के अनुसार वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल से किया जाता था, यह किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, है ना। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, 1 और 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण जो है, जो वेटलैंड है, ठीक है, रामसर जो वेटलैंड है उसको लेकर के पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय पार्लियामेंट कौन है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर बी, जयश्री वेंकटेश्वर, ठीक है। तो आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। इसको आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता के रूप में 12 महिलाओं में शामिल किया गया था इनको, ठीक है। इस सूची में घोषणा में रामसर सचिवालय जो इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड ने की थी, ठीक है। और रामसर की यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, ठीक है। ये विश्व भर की आर्द्र भूमियों को रक्षा करने के लिए यहाँ पर देखरेख करती है। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड जो ग्लैंड है उसमें IUCN मुख्यालय में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पर पहली भारतीय महिला इसमें बनाई गई इनको। आंसर देखते हैं, मतलब यहाँ पे अगला इसका जो आंसर हो जाएगा 67 का बी करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत ईरान के बीच यहाँ पर भारत और रूस के बीच यहाँ पर भारत ईरान रूस के बीच यहाँ पर आरंभ किया गया था। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ईरान जो परमाणु कार्यक्रम था इसको लेकर तनाव के बीच जो चीन, ईरान और रूस ने हॉर्मुज डेल्टा मुर्मस के पास ओमान की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा बेल्ट को लेकर नौसैनिक अभ्यास किया था, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी पहली। दूसरी, इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाना और भाग लेने के लिए यहाँ पर जो देश है उसमें बहुपक्षीय रूप में सहयोग से विस्तार करना। क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 69, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है। करेक्ट आंसर यहाँ से 69 का, ये रिपोर्ट अभी आई थी, तो बी यहाँ से यूक्रेन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, जो सिप्री है, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अनुसार यहाँ पर रिपोर्ट निकल जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था, लेकिन 2015-19 की तुलना में आयातक की तुलना में 10.3% की गिरावट आई है, ठीक है। याद रखना है भारत के बारे में। और यहाँ पे जो आंसर होगा इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। भारत, रूस और फ्रांस दोनों ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश रहे हैं। आज से क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से सीरियल लगाना है, किसने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे थे। तो 2020 से 24 के बीच में तो ये भारत, रूस और फ्रांस दोनों ज़्यादातर हथियार खरीदने वाले देश रहे हैं। क्वेश्चन 70 नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष नमोजी ओकोंजी इवेला को नियुक्त
किया गया है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 70 का आंसर जो रहेगा ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक समिति के जो 23 जून 2025 को आईओसी की जो 131वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्रिस्टी कावरेटी को यहाँ पर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला के रूप में यहाँ पर की अध्यक्ष बनाया गया। ये बात गलत होगा। पहली महिला तो बनाया गया, बात ठीक है, लेकिन इनका नाम गलत बोल रहा है। ठीक है, तो पहले बात गलत हो गया। दूसरा, 2012 में आईओसी एथलीट्स कमीशन में शामिल हुई थी ये। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी क्या होगा, गलत है भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वर्ष 2013 में एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ये गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत है। आंसर 70 का कोई सही नहीं है, डी आंसर है। 71, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में अमर उद्यान पे पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया गया था। पहली बात है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। पहला पर्पल फेस्ट जनवरी 2020 में पणजी गोवा में हुआ था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। ठीक है, क्योंकि पहला जो हुआ था ये पणजी गोवा में 2023 में हुआ था, 20 में नहीं, ये गलत हो जाएगी बात। आंसर 1 एक सही है, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 72, 7वें खेलो यूथ गेम 2025 के संबंध में विचार करना है। इन खेलों का शुभंकर गज सिम्हा था। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो बोल रहा है कि यहाँ पर इसका शुभंकर गज सिम्हा था। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसने हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें हरियाणा नहीं है, इसमें महाराष्ट्र ने शीर्ष पदक यहाँ पर हासिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत होगा। इन खेलों की सभी स्पर्धाओं में मेजबानी बिहार में विभिन्न शहरों में की गई थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि बिहार में भी की गई थी, कुछ अलग अलग जगह में भी की गई थी। सभी खेलों के लिए नहीं, कुछ खेलों के लिए बिहार में की गई थी, कुछ खेल यहाँ पर इसमें नहीं शामिल थे। इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्यों में यूटी भी शामिल था। उत्तर प्रदेश कौन सा नंबर था, 3 और 3 6 और 7वें नंबर पर था। ठीक है, 7वें नंबर पर यूपी था, पहले में महाराष्ट्र, दूसरे में हरियाणा, तीसरे में राजस्थान, चौथे में कर्नाटक, 5वें में दिल्ली, 6ठे में तमिलनाडु, 7वें में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 5वें नंबर पर नहीं था। तो तीनों बातें गलत है, सिर्फ पहली बात करेक्ट थी। आंसर 72 का एक करेक्ट है केवल। 73 है, चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा, ये है कैलाश सत्यार्थी। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हाल ही में चंद्रमा पर स्पॉट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान है। पहला क्या होगा, 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि हाल ही में चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान होगा। राइट, तो ये बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। ये चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का यहाँ पर दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर चांद पर उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र पर दूसरा, तो पहली बात गलत हो गई। इस मिशन का नाम उपनाम घोस्ट राइडर्स इन द स्काई रखा गया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ पे जो होगी इसकी, ये जो इसका नाम रखा गया है घोस्ट, तो ये भी बात गलत है इसकी, बट यहाँ से इसका जो नाम रखा गया था इसमें नाम तो सोने हो, लेकिन यह बात इसका जो नाम है इस मिशन में उपनाम घोस्ट राइडर्स जो ये रखा गया था, है ना, ये बात बोला है, तो यहाँ पे ये बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नाम रखा गया था इसका, ये रखा गया था इसमें ब्लू घोस्ट मिशन के नाम से ऐसा है ना, ब्लू घोस्ट मिशन, ना कि घोस्ट राइडर्स, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, तो दोनों यहाँ से आंसर गलत है, इतना आपको याद रखना है। तो डी आंसर इसका आंसर होगा 74 का। 75 क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2025 के हिसाब से शीर्ष स्थान सीरिया को मिला है। ये बात यहाँ से गलत होगी, शीर्ष स्थान यहाँ पर सीरिया का नहीं है, क्योंकि सीरिया का यहाँ पर तीसरा स्थान होगा। ठीक है, सेकंड बात है, भारत ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स GTI 2025 में 14वें स्थान पर था। ठीक, भारत क्या 14वें स्थान पर है, हाँ एकदम सही, क्योंकि भारत यहाँ पर 14 नंबर पर है। और उसके बाद इसी सूचकांक में जो पाकिस्तान है वो सेकंड नंबर पर है, श्रीलंका 20वें नंबर पर है। ठीक है, नेपाल 68 नंबर पर है। ठीक है, और 35वां स्थान यहाँ पर जो बांग्लादेश को दिया गया। ठीक है, चीन को 49वां स्थान दिया गया, और यहाँ पर भूटान और श्रीलंका को 100वां स्थान। राइट, तो यहाँ पर बात याद रखना है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सिर्फ दूसरा करेक्ट है, तो पहली बात गलत है, दूसरा करेक्ट है, तो आंसर C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑपरेशन महादो निम्नलिखित में से किसके द्वारा
प्रारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ए, भारतीय सेना और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पहलगाम हमले के पीछे आतंकवादियों को समाप्त करने हेतु। ठीक है, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ए। 77, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पर झील स्थल इसका एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का नहीं सुमेलित कर रहा है नौ झील हरदोई। ठीक है, ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नौ झील होगी ये मथुरा में होगी, हरदोई में नहीं। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक यहाँ पर कथन सही नहीं बता रहा है 78 में, गलत आंसर में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का जो गलत है वो ये है कि महाभारत के अनुसार काशी शहर की स्थापना दिवोदस ने की थी। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, महाभारत के अनुसार किस काशी की स्थापना राजा दिवोदास द्वारा की गई थी। ठीक है, सेम स्टेटमेंट लिखा है तो चलो कोई नहीं। हर्षवर्धन को ताम्र दान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ था, ये बात करेक्ट है। तो इनमें से बोला कौन सा गलत था, कोई गलत नहीं, ये सब बातें करेक्ट हैं इसकी। ठीक है, तो आंसर डी से हो जाएगा। 79, इनमें से विचार करना है तटवर्ती यहाँ पर इसके नगर और यहाँ पर नदी, तो मैच करते हैं 79 को, देखते हैं यहाँ से। पहला क्या है, बांदा हो जाएगा केन नदी तट पर। ठीक है, अगला गोरखपुर हो जाएगा राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, ये हो गया। प्रतापगढ़ आपका हो जाएगा सई नदी के तट पर। और कासगंज यहाँ से हो जाएगा आपका ये काली नदी के तट पर। करेक्ट आंसर क्या है 79 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथन पर विचार करना है। कैराबीड, बीटल, सेंटीपीड, मक्खियाँ, दीमक, ततैया परजीवी प्रजातियाँ उपयुक्त जो प्रकार के कितने जीवों में पाई जा सकती हैं। आंसर हो जाएगा 80 का। एक तो देखो किसमें यहाँ से परजीवी की यहाँ पर दो समान प्रजातियाँ होती हैं, है ना। अंतःपरजीवी जो वयस्क माता द्वारा किए गए अंडे या लार्वा से जो होते हैं उसमें अंदर यहाँ पर निकलते हैं, और फिर यहाँ पर जो अंदर यहाँ पर भोजन बनाते हैं और विकसित होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बहिर्परजीवी, ये क्या होता है जो मेजबान के बाहर चिपके रहते हैं और उनके त्वचा के माध्यम से भोजन बनाते हैं या चूसते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूछा क्या इसमें परजीवी जो है परजीवी प्रजातियाँ हमारा यहाँ पाया जाएगा इसमें आंसर में। परजीवी छोटे कीट होते हैं जिनकी अपरिपक्व अवस्थाएं अन्य कीटों के अंदर या बाहर चिपक कर विकसित होती हैं, जिन्हें मेजबान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका अधिकांश परजीवी ततैया, मधुमक्खी और मक्खियाँ ततैया और क्या बताया मैंने, परजीवी मधुमक्खी ततैया और मक्खियाँ, मधुमक्खी की तरह ततैया मक्खियाँ ये हो गई, और डिप्थेरा जिसको बोलते हैं मक्खियों को, और उसके बाद हो जाएगा आपका भृंग मूल पंख वाले कीट, ये सब किसमें होंगे, भृंग मूल कीट वाले पंख कीट पतंगे कुछ प्रजातियां परजीवी के रूप में पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये हो गया तुम्हारा एक, यहाँ से और होगा इसमें एक तो होगा तुम्हारा ततैया हो गया, मधुमक्खी हो गई, मक्खियाँ हो गई, सेंटीपीड तो इसमें नहीं होगा, एक इसमें कोई और पॉइंट होगा इसमें शो नहीं कर रहा है इसमें, पर ये भी ततैया मक्खियाँ होती हैं इनमें, इसमें ऐसे हो जाएगा एक और जो है ये आपका कैराबिड बीटल हो सकता है इसमें एक, है ना। तो 3 यहाँ से इसके आंसर होगा 1, 3 और 5, तो 3 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का सही सुमेलित नहीं है। ये भृंगु ऋषि का जन्म प्रयागराज में हुआ था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 81 का बोला है कि जो भृंग ऋषि का जन्म ये हुआ था कहाँ पर, बलिया में, प्रयागराज में नहीं। करम महोत्सव के संबंध में विचार करना है। ये मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो करम महोत्सव है ये पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया था, ये बात गलत है यहाँ से। ठीक है, कि यहाँ पर जो ये महोत्सव है ये मुंडा और जो खारिया संथाली सबके बीच मनाता था। ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश सब जगह मनाते थे। सेकेंड बात, ये फसल से संबंधित एक लोकप्रिय त्यौहार है और इसे कर्म व्रत से संबंधित है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, विचार करना है। सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। खनिज और यहाँ पर इसके स्थल दे रखे हैं 83 में। पहला बॉक्साइट नहीं होता, बॉक्साइट होता है, है ना। बॉक्साइट चित्रकूट, ठीक है। कोयला हो जाएगा सिंगरौली, सोनभद्र, और गेरू हो जाएगा यहाँ से आपका बांदा, और सेलखड़ी हमीरपुर, झांसी।
करेक्ट आंसर यहाँ से 83 का सी करेक्ट है ये। अगला देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का, ये है यहाँ से 5। ठीक है, अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असुमेलित है, मतलब नहीं सुमेल कर रहा है? करेक्ट आंसर होगा 85 का आंसर डी, कालिंजर जो मेला है ये सुमेलित महोबा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कालिंजर मेला बांदा में लगता है, ये गलत है, चौथी बात गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? करेक्ट आंसर 86 का आंसर हो जाएगा सी, योगी आदित्यनाथ इसका करेक्ट आंसर है। 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है। उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद किस सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर 87 को हो जाएगा इनसे, ये है निम्बार्क, ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में से कौन मलमा जनपद का हिस्सा था? मलमा जनपद का हिस्सा है, करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा बी, कुशीनारा और पावा। ठीक है, 89। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों के साथ भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटें। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 81 के यहाँ पर जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, 500 निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है, राइट, क्योंकि यहाँ पर परिषद की अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होती है, राइट, और जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। इसका मतलब है कि परिषद का आकार संबंधित राज्य की विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। 89 का आंसर सिर्फ एक करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 90 नंबर है। कालिंजर किले के संबंध में विचार करना है आपको, देखते हैं इसमें। कालिंजर किला बांदा जिले के विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। पहली बात क्या है 90 की? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, ये गिरी दुर्गा और वन दुर्गा दोनों की विशेषताएं रखता है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ये किला बुंदेला वास्तुकला पर आधारित है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बात करेक्ट है 90 की। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है। अभिकथन ए और कारण आर। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पहला क्या होगा 91 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और पांच परिनिर्वाण जो था उसके तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, और महापरिनिर्वाण और वैशाख पूर्णिमा तीनों यहाँ पर इसी दिन हुए थे। जन्म मतलब जो थे सब वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हुए थे, तो तीनों बातें यहाँ से मतलब जो इसकी थी ये करेक्ट है, और दोनों स्टेटमेंट भी यहाँ से सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए यहाँ से 91 का करेक्ट आंसर है। 92, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या सर्वाधिक है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। पहली बात इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक नहीं देखी गई है, राइट। आगे देखते हैं, और क्योंकि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 290 बाघों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे है, ठीक है, और बांगर और बांदीपुर और नागरहोल का स्थान इसके बाद आता है, तो पहली बात यहाँ से गलत होगी। 2021 में बाघ मित्र पहल शुरू की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि पर जो बाघ मित्र है पहल ये शुरू की गई थी कब? 2021 में बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से 2021 नहीं होगा, क्या होगा इसका फिर? क्योंकि यहाँ पर ये होगा 2019, ठीक है, 2019 में यहाँ पर शुरू की गई बाघ मित्र पहल थी। इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर कम करना और महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये सब यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर क्या विकसित किया गया था? हाल ही में ये 2023 में विकसित किया गया था, क्या? एक मोबाइल ऐप विकसित की गई थी, जिसके माध्यम से कि यहाँ पर कितने चीते आए, कितने गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाना था, तो ये एप्लीकेशन विकसित की गई थी 2023 में, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आंसर गलत है, 92 का आंसर डी। 93 है। जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का साक्ष्य प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 93 का बी, भगवती सूत्र, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 94 है। उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य होगा 94 का ये हो जाएगा यहाँ से ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल संग्रह में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना, बी क्या होगा? 94 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 95 है। लखपति दीदी पहल किस बारे में है? आंसर हो जाएगा 95 का ये सुनिश्चित करना कि महिलाएं वार्षिक जो रुपए हैं उससे अधिक कमाएं, कितने से? 1 लाख रुपए से अधिक कमाएं, ठीक है। बी क्या होगा? 95 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है।
भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में विचार करना है। ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। पहली बात क्या होगी, 96 का आंसर पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये क्या होगा, एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, और एक स्थायी निकाय। इसकी स्थापना भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के निश्चित करने के लिए की गई थी। पहली बात सही है। दूसरी बात है, ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा और अन्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का प्रबंध करता है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है यहाँ से, ये राज्य में पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। ये बात गलत है, ओनली 2 करेक्ट है, 1 2 आंसर 2 बातें यहाँ से सही है। 97 है, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद और यहाँ पर देख रहा है विषय वस्तु, इसकी क्या होंगी वो, ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ से अनुच्छेद 243 का क्या लिखा, क्यू, हाँ 243 का क्यू, ये क्या होगा, 243 जो क्यू है ये मैच करेगा आपका नगर पालिकाओं अर्थात पंचायत नगर पालिका जो परिषद है उसको लेकर के नगर की स्थापना संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका दूसरे नंबर में अनुच्छेद 243R हो जाएगा यहाँ से नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है, इसकी संरचना से संबंधित है। 243S हो जाएगा, ये जो वार्ड समिति होती है उसके गठन, वार्ड समिति के गठन, ये बच्चा कौन सा 243 प्रत्येक नगर पालिका में सीटों का आरक्षण से संबंधित होगा। इससे करेक्ट आंसर 97 का हो जाएगा क्या, सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सी देख लो या फिर जो भी होगा, लेकिन मैंने इसके हिसाब से सही मैच कर दिया। सी आंसर वैसे फिलहाल दे रखा है सही आंसर ये। 98 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको बोलते हैं नालसा, विचार करना है। ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना समाज में कमजोर वर्ग, निःशुल्क कानूनी प्रदाता है उसके लिए की गई थी। पहली बात क्या होगा, 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, तालुक न्यायालय में लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों में विधिक सेवा संस्थान स्थापित किए गए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से 98 की करेक्ट है, क्या होगा बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 99 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। अनुच्छेद दे रखा है और यहाँ पर आधे नीचे दे रखे हैं आधे ऊपर दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं, इसके बारे में बता देते हैं। अनुच्छेद 124 दे रखा है, ये होता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ये हो गया। अनुच्छेद 139 क्या होता है, अनुच्छेद 139 यहाँ पर है, 124 तो आपका ये हो गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है। अनुच्छेद 139 हो जाएगा, कुछ रिट होती है जो जारी करने की उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 139 वाला हो जाएगा यहाँ से तीसरा, जो क्या लिखूँ मैं इसको, रुक जाओ, हाँ बी नंबर लिख लेता हूँ, ऐसे करके लिख लेता हूँ ना, ए बी सी डी। ए का क्या था, ए का था 2 है ना, ऐसे करके लिखते हैं ए बी सी डी, ए का 2, बी का क्या है, बी का है आपका ये 3 में आ गया। सी का क्या होगा, सी का मतलब 148 भारत के न्याय कार्यपालिका परीक्षक कैग 4, और डी का, डी मतलब यहाँ से जो 157 आर्टिकल है ये हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हता है, मतलब जो उनकी क्वालिफिकेशन उससे, ये पहले में आ गया। 2 3 4 एक इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर, सामूहिक विशेषाधिकार के संबंध में विचार करना है। पहला, संसद के सदन जांच कर सकते हैं तथा गवाहों और संबंधित कागजातों अभिलेखों पर तलब कर सकते हैं। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। न्यायालय सदन की इसकी समिति की कार्रवाई के लिए जांच के लिए निषेधित है, मतलब कहने का जो न्यायालय और सदन है इसकी समिति की कार्यवाही की जांच और के लिए यहाँ पर निषेधित होंगे, है ना, एकदम सही है, होंगे निषेधित, दोनों बात सही है। आंसर 100 का जो डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि बोला कि कौन सही नहीं है, सभी स्टेटमेंट सही है, यहाँ से दोनों बातें सही हैं, तो आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन अगला है 101 नंबर, राज्यपाल की संवैधानिक जो विवेकाधीन शक्ति होती है उसके बारे में विचार करना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासनिक जो विधायी मामले उस पर जानकारी प्रदान करता है, ये भी बात सही है। और राज्य विधानसभा में किसी पार्टी के यहाँ पर स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, ये बात गलत है, ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सही पूछा है तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, संविधान की छठी सूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बंद किए गए, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था। आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर बी सिक्किम, यहाँ से सही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, 96 संविधान संशोधन 2011 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ये संबंधित है 103 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था,
उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था ना, ऐसा लिखा है। तो यहाँ से सी जो है 103 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला यहाँ से 104 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, उसके बारे में विचार करना है। ये राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। पहला बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत होगी। ठीक है, पहली बात क्या है, यहाँ से गलत होगी इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, किसी लोक सेवक या मानवाधिकार को किसी उल्लंघन या ऐसे मामले में यहाँ पर जो जांच करने के लिए एक याचिका या माध्यम से न्यायालय को आदेश में माध्यम से जारी किया गया था। इसे राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष, सदस्य और नियुक्ति करेंगे इसकी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, संसद के दोनों सदन के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये बात पहली गलत हो जाएगी। दूसरी बात, ये एक वैधानिक निकाय और सरकार के स्वतंत्र रूप में काम करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर NHRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और सरकार स्वतंत्र रूप से इसमें काम करती है। तो सरकार से स्वतंत्र रूप में काम करती है, तो आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 104 का। 105 है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के बारे में विचार करने कौन सी बात यहाँ से गलत है? ठीक है, गलत बात इसमें जो है हो जाएगी, ये अनुच्छेद 243W, इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिकाओं की 29 कार्यात्मक मदें शामिल की गई हैं। ये बात यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 18 कार्यात्मक मदें वो शामिल की गई हैं, 29 नहीं। ये गलत हो जाएगा, गलत पूछे तो बाकी सब यहाँ से सही है। 106 लोक लेखा समिति के संबंध में विचार करना है। ये समिति भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 106 का जो रहेगा ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यहाँ पर की गई थी, 35 नहीं। दूसरा, ये मैं क्वेश्चन करा चुका था कल। ठीक है, इस समिति में किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं चुना जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, इस समिति का अध्यक्ष अनिवार्यतः सत्तारूढ़ दल से ही चुना जाता है। ये बात गलत है यहाँ से। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा ही उसके सदस्यों की की जाती है, और किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। ठीक है, और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और हालांकि 1967 में समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से चुना जाता था। ठीक है, समिति का जो कार्य होता है, भारत सरकार के नियंत्रक मालिका परीक्षक है, उसकी रिपोर्ट की जांच करता है। तो ये सब बातें याद रखनी एक्स्ट्रा। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन 107 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में विचार करना है। भारत के संविधान के जो भाग 6 हैं उसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 124 से 147 तक अनुच्छेद जो है वो भाग 5 में है, ये भाग 6 में है। 6 यहाँ पर नहीं है, मतलब जो 6 बोला है ये बात गलत है, वो भाग 5 में करेक्ट होना चाहिए। 6 यहाँ पर बोला है तो 6 गलत होगा। ठीक है, भाग 5 यहाँ पर होना चाहिए, तो ये बात गलत हो गई। सेकेंड बात, बाकी आर्टिकल सही दे रखा है, ये भाग गलत दे रखा है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है, ये बात यहाँ से गलत है। अभी देखा था आपने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कुछ शपथ लेते हैं कभी है, तो कुछ निर्धारित उनकी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बातें गलत है। आंसर डी। 108 नंबर है, केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकार होते हैं कैट, उसके बारे में विचार करना है। अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की जो सहित लोक सेवक की जो भर्ती तथा मामले होते हैं इसका मूल अधिकार क्षेत्र में आती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों सहित यहाँ पर लोक सेवक की भर्ती सेवा मामले में इसका मूल अधिकार क्षेत्र होता है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र यहाँ पर ये नहीं होता है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र होता है जैसे कि यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारों की अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, केंद्रीय सिविल सेवाएं और इनके अधीन जो पद होते हैं नागरिक रक्षा कर्मचारी, उनके यहाँ पर अधिकारता प्राप्त होती है ना कि यहाँ पर लोक सेवकों को लेकर के भर्ती को मामले में गलत हो जाएगा। सेकेंड बात, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सदस्य होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि अपर प्रारंभ में कैट में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल थे, लेकिन हालांकि वर्ष 2006 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण संशोधन के बाद में पारित होने के बाद के साथ उपाध्यक्ष का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, गलत हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें जो उपाध्यक्ष का पद कब समाप्त कर दिया गया था, कब 1900 नहीं 2006 के बाद से। ठीक है, याद रखना है।
आंसर क्या होगा, दोनों बातें गलत हैं, 108 का डी। 109, निम्नलिखित में से किस यहाँ पर संवैधानिक संशोधन उपबंध में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 109 का, देखो एक तो कर सकते हैं यहाँ से, पहला नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन, सीमाओं के नाम में परिवर्तन, राज्यों की विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण, ये सभी क्या है, ये तुम आप जो साधारण बहुमत से कर सकते हो। ठीक है, डी यहाँ से इसका आंसर होगा सभी चारों। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समय की हिंदी में भारत व्यय के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का यहाँ से ये आता है, जो ये एक तो आएगा ऋण प्रभार, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा, और राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते। ठीक है, ये क्या होगा ऐसे 110 में शामिल होंगे, है ना, समय की तिथि में, तो यहाँ से 3-4 इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर अगला है 111, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला, यह समिति जान मथाई की सिफारिश पर बनाई गई थी? पहली बात क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, ये कृषि मेहनत समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। इसकी सिफारिशें मंत्रालयों पर बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, एक यहाँ पर सलाहकारी होंगी। दोनों बातें गलत है, 111 का डी करेक्ट है। 112, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के संबंध में विचार करना है। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा जो कामकाज की जांच की गई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका हो जाएगा, ये क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, तीसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सिफारिशें थी बलवंत राय मेहता की, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों का गठन और पंचायत के सब जो समिति की कार्यकारी निकाय की देखरेख और सभी योजनाओं को गतिविधि को सौंपी जाना चाहिए, है ना, तो ये सब बताया था। सेकंड गलत हो गई। इस समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद में अस्वीकार कर दिया था, ये बात गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर ऐसे हो जाएगा केवल एक सही है, तो क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय विकास परिषद उसने जनवरी 1958 में एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं किया था, सिर्फ पहली बात करेक्ट हो जाएगी यहाँ से। 113 नंबर है, भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी के संदर्भ में विचार करना है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में किया गया है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक जो आयुक्त है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, संसद को नहीं करता है। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 114 नंबर है, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के लेखा परीक्षा जो शक्ति है उसके बारे में विचार करना है। यह अनिवार्य रूप से कानूनी, विनियामक और औचित्य संबंधी लेखा परीक्षा की औचित करता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला कि कानूनी रूप से विनियामक और औचित संबंधी लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कानूनी और विनियामक लेखा परीक्षा के लिए कई के लिए यहाँ पर उचित होता है, जिसको लेकर के परीक्षा का स्वीकार करना, अधिकार देना और सरकारी जो व्यय है, बुनियादी जो ढांचे हैं, बुद्धिमत्ता है, विश्वसनीयता है, मितव्ययिता है, उसका आकलन करता है ना। यहाँ से ये बात इसकी सही होगी, लेकिन जो कानूनी विनियामक और डेटा कायक के लिए अनिवार्य लेकिन औचित विवेकाधीन होता है ना, जो उचित होता है वो विवेकाधीन होता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी पहली वाली। दूसरी वाली बात देखते हैं इसमें, यह राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विनियोग खाता, वित्त खाता और सार्वजनिक उपक्रम। ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर औचित था, औचित अनिवार्य रूप से नहीं था, उसके माइंड पर था, जो मतलब उसको ठीक लगेगा वो करेगा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर सी यहाँ से सही आंसर होगा 114 का। 115 है, भारत के मान्यवादी के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला यहाँ से इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला क्या होगा, 115 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये करेक्ट है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाती है, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती, बात सेकंड वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए यहाँ पर किसी भी संसदीय समिति में कार्य में भाग लेने बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो 1 और 3 सिर्फ करेक्ट है, आंसर सी। 116 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर परिघटना और कारण दे रखा है। दर्पण का कार्य 16, दर्पण का कार्य होता है कि परावर्तन करना, तब करना जब प्रकाश के लिए सतह से टकराकर उसी माध्यम वापस लौटता है। ठीक है,
तो यहाँ से आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा ये सही है। प्रकाश का नीला दिखना है ना, प्रकाश का जो नीला रंग है ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ से इसका प्रकाश का प्रकीर्णन। पानी में डूबी या मुड़ी हुई पेंसिल का दिखाई देना, ये क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएगा इसका प्रकाश का अपवर्तन। और मृग तृष्णा का निर्माण, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। सभी करेक्ट है, ए बी सी डी, A1 B2 C3 D4, आंसर बी। 117 अभिकथन ए और कारण आर। जब कोई पिंड स्थैतिक समयावस्था में होता है तो उस पर बल लगाने वाला बल आघूर्ण शून्य हो जाता है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, कुल बल आघूर्ण शून्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई कोणीय त्वरण नहीं है, दोनों बातें सही है, आंसर ए। क्वेश्चन 118 एम पॉक्स या मंकी पॉक्स जो होगा उसको लेकर के बारे में विचार करना है। देखते हैं, ये आरएनए वायरस है जो पॉक्स विरिडे वर्ग से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस नहीं है ये, राइट। सेकेंड बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता से जुड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, आंसर सिर्फ 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से 118 का आंसर हो जाएगा। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति के उदाहरण है। कीस्टोन प्रजाति के उदाहरण में से हो जाएंगे 119 में, एक तो बाइसन, प्रेरी डॉग, उदबिलाव, अंजीर, सभी इसके आंसर है, करेक्ट आंसर डी सही है। क्वेश्चन 120 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, आविष्कार और इसके आविष्कारक हैं, ठीक है। देखते हैं इसको 120 को। पहला एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन में हो जाएगा आपका रोएंटजन, ठीक है। डायनेमो, डायनेमो हो जाएगा यहाँ से माइकल फेराडे, और डायनामाइट, डायनामाइट हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, और यहाँ से दूरबीन गैलीलियो, सभी करेक्ट है, A1 B2 C3 D4, आंसर बी। 121 अभिकथन ए कारण आर। पृथ्वी की सभी वस्तुएं समान दर से नीचे गिरती हैं, पहली बात क्या है, एकदम करेक्ट है, सही है। दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के लगभग सभी वस्तुओं में समान होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर समान होता है, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है, कथन भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है दोनों की, सब कुछ सही है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है, सब बातें इसकी सही है। 122 नंबर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। ये देखो, ये आपको रटना नहीं है कि मान लो अगर 30 का तुमने रट लिया, पेपर में पूछ लिया 40 का, है ना, तो क्या होगा, तो इसी वजह से क्या आपको यहाँ से निकालना आना चाहिए। कैसे निकालोगे, एफ बराबर होता है फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9 - 5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, निकालोगे तो आंसर यहाँ से इसका आ जाएगा। डिग्री जगह सेंटीग्रेड, डिग्री जगह आप 30 रख दोगे और वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, तो कितना आएगा इसका आंसर, अच्छा हो जाएगा आपका यहाँ से तो 180/100 हो जाएगा, तो बदलने के लिए 32, तो 9/4 30 16 54 54 और 32 कितना होता है 86, है ना, 86 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 86 मतलब ए, इसको निकालोगे 30 रखो, 5 6 30, 9 6 कितना होता है 54, 54 प्लस 32 ऐड करोगे तो आंसर 86 आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 123, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक ध्वनि के स्रोत तीव्रता कट के रूप में सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 123 का बी, विद्युत मोटर 50 से 60, ठीक है, विद्युत मोटर जबकि होता है 110, 50 से 60 नहीं। 124 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने दिया था। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव अपने कार्य के लिए आइंस्टीन 1930 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिए गए थे इनको, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, इनके लिए यहाँ पर नहीं दिया गया था इसे। तीसरी बात है, आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर गुरुत्वीय त्वरण की परिकल्पना की थी, ये बात सही है, दोनों बातें यहाँ से सही है, 1 और 3, आंसर 124 का सी करेक्ट है। 125 है, सूची को सूची 2 को मैच करना, प्रमुख बांध और इसकी नदी स्थित कहाँ पर है। पहला मुख्य बांध और नदी दे रखा है इसमें, ठीक है, तो यहाँ से मैथन बांध, बराकर नदी, काकरापार तापी नदी, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, और पंचित बांध, पंचित बांध जो आपका बचा, लास्ट आंसर क्या हुआ वो ये हो जाएगा दामोदर नदी, आंसर 125 का स्टेप से सी करेक्ट है। 126 नंबर है, गैसोहॉल के संबंध में विचार करना है, 90% सीसा रहित पेट्रोल तथा 10% अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। पहली बात क्या होगी, 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एल्कोहल को मिलाने पर पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, सेकेंड बात भी यहाँ से
करेक्ट हो जाएगी इसकी। तीसरी बात, इसमें लेड का प्रयोग किया जाता है, ये बात कर रही है लेड रहित है, लेड में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, इस वजह से 1 2 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर। 127 है, नीरथ होता एक जल संयोजित लवण होता है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जब इसे गर्म किया जाता है तो ये नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर सफ़ेद रंग में लवण प्राप्त होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है, ए 127 का करेक्ट आंसर है। 28, एस्टिक अम्ल एक कमजोर अम्ल होता है। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H4O2 होता है, ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है, एस्टिक अम्ल का एथोनिक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट है। ठीक है, चौथी बात देखते हैं। चौथी बात है, एस्टिक अम्ल का उपयोग केवल खाद्य उपयोग में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसका उपयोग सिर्फ हम लोग खाद्य उपयोग में ही कर पाऊँ। ठीक है, खाद्य उपयोग में, साथ ही यहाँ पर औद्योगिक रसायन में एथिलीन विनाइल को एसीटेट के रूप में करते हैं, कभी कभी प्लास्टिक बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 2 3 करेक्ट है, सी। 129 है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या इसका आंसर होगा। पहला, वॉशिंग सोडा आपका हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सही है। उसके बाद अगला है बॉक्साइट, ये बोरेक्स आपको हो जाएगा, ये ओक्रोलेट, ये आंसर इस टाइप से हो जाएगा 129 का। ठीक है, मैच कर लिया 129, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 130, आयोडीन टिंक्चर का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर, सी। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 2 से 3% आयोडीन, 2% पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ पर शेष एथेनॉल पानी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। साइकोबायोलॉजी टेक्सोनॉमी, साइकोबायोलॉजी जो होगा ये क्या होगा, साइकोबायोलॉजी आपको हो जाएगा जंतु की मनोवृत्ति का अध्ययन करता है। ठीक है, टेक्सोनॉमी हो जाएगा पर पादप वर्गीकरण का अध्ययन। एथेनोलॉजी हो जाएगा मनुष्य के जो वंश क्रम का अध्ययन करेगा। और एल्गोलॉजी हो जाएगा यहाँ से, ये एल्गोलॉजी आपका जो बचा है आपका, ये हो जाएगा शैवाल का अध्ययन। आंसर हो जाएगा 131 का सी। 132, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की वाणिज्यिक शाखा है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, इसकी कोई वाणिज्यिक शाखा नहीं है। ठीक है, यहाँ से गलत होगा। सेकेंड बात, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड निजी संस्थानों के सभी अंतरिक्ष क्षेत्र के गतिविधियों के लिए एकल खिड़की स्वतंत्र नोडल एजेंसी है, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी क्षेत्र के लिए यहाँ पर गतिविधि के लिए एकल जो एजेंसी के रूप में स्थापित है, इसमें यहाँ पर भारत में निजी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और यहाँ से जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें निजी संस्थाओं की सभी अंतरिक्ष की गतिविधि, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसको लेकर के नहीं है ना, तो क्या दोनों बातें गलत होगी। आंसर क्या होगा 132 का डी यहाँ से आंसर होगा, दोनों बातें गलत हैं। 133 है, देख रहे हैं मैं कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है, सही सम्मिलित है 133 का, यहाँ से हो जाएगा एक, वरक नाइट्रोनी अपशिष्ट पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्रा टॉक्सिक को बाहर करना। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ए सही है। बाकी यकृत गलत है, यकृत बोला है, यकृत का सही जो आंसर होगा अमोनिया को यूरिया में बदलना, ये गलत है। फेफड़े का गलत लिखा है, फेफड़े का होता है जो CO2 और जल के वाष्प के रूप में बाहर करना। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे आंत बोला है, आंत क्या होता है, ये अनपचय भोजन और उत्सर्जी पदार्थ के मल के रूप में बाहर करता है, ये भी बात गलत है। ठीक है, सही पूछा तो ए यहाँ से 33 का करेक्ट आंसर है। 34 देखते हैं, वर्गीकीय संवर्ग जो है उसका सही क्रम क्या होगा। वर्गीय संवर्ग का जो सही क्रम है ये हो जाएगा प्रजाति, वंश, गण, संघ। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35, किस ग्रंथि के अतिस्राव से ग्रिप्स रोग, प्लूमर रोग नामित रोग हो जाता है। आंसर हो जाएगा 135 का ए, ये थायराइड ग्रंथि करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। न्यूक्लियस केंद्रक भोजन के डीएनए में आरएनए को नहीं पचाता है, पहली बात क्या होगी। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये केंद्रक भोजन के डीएनए और आरएनए को नहीं पचाता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लिक अम्ल अर्थात भोजन के डीएनए को आरएनए को पचाते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत होगी।
काइमोट्रेप्सिन प्रोटीन के पेप्टाइडों में बदल देता है। सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूध में मौजूद कैल्शियम नामक प्रोटीन को क्रिया करके पैराकैरेटिन दही उसमें बदल देता है और अन्य प्रोटीन को भी यहाँ पर पेप्टाइडों में बदल देता है। ये बात सही है। आंसर क्या होगा 36 का बी करेक्ट है, केवल 2। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? सही कथन है जो ये हो जाएगा यहाँ से, केराटिन और जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। ये बात सही है, ठीक है। सेकंड बात क्या गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हरित लवक उन भागों में मिलते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, गलत है। बाकी सब गलत है तीनों। पहली बात यहाँ से इसकी जो है वो करेक्ट होगी 37 की। 38, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करना है। कथन जाइलम को जटिल ऊतक कहते हैं। 38 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं में वहिकाओं, काष्ठ तंतु और काष्ठ जो मर्दोतक उसकी बनी होती है। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। ए यहाँ से इसका आंसर होगा। 39, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं बीमारियां और यहाँ पर इसके जो प्रभावित अंग कौन कौन से प्रभावित होंगे वो बता रहा है। देखते हैं इसको। एड्स, रक्षात्मक प्रणाली, WBC, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगला डेंगू बुखार संपूर्ण शरीर में। पोलियो आपको हो जाएगा पोलियो वायरस विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है ना, हाँ ठीक है, तंत्रिका तंत्र पर करेगा। रेबीज आपको हो जाएगा। जो रेबीज है ये पशु काटने पर होता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका लक्षण होता है डर, मानसिक है ना भ्रम, तो यहाँ से हो जाना चाहिए रेबीज का। 139 का रेबीज का 2 तंत्रिका तंत्र भी होगा। पोलियो क्या होगा? फिर पोलियो होना चाहिए आपको रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, गला। अच्छा यहाँ से पोलियो का होगा चौथा वाला ना, पोलियो का ये हो जाएगा C4 होगा, राइट, और D2 होगा। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा C नंबर ये, ठीक है। इसको मैच भी कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। तो 139 का C यहाँ से करेक्ट आंसर है। 140 नंबर है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ से सही नहीं बोला है, मतलब कौन सा कथन यहाँ से गलत है, ठीक है। देखते हैं गलत कौन सा है। आंसर हो जाएगा जो गलत है, सागर में मृदा के अवसाद से बेरिड द्वीप परितंत्र का निर्माण होता है। पहली बात सही है, बात जो बोला एकदम करेक्ट है। सेकंड बात, बेरिड द्वीप परितंत्र में स्थल व जलीय परितंत्र के माध्यम से एक तंत्र होता है जिसमें दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बेरिड द्वीप परितंत्र में जैव विविधता का प्रमुख स्रोत होता है और इसमें सागर मृदा में अवसाद से इनका निर्माण होता है, ठीक है। जो बेरिड द्वीप है इसका निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के कारण यहाँ पे हुआ था। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से पूछ रहे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से जैविक अनुक्रमण की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके क्रम को व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 41 को। पहला हो जाएगा यहाँ से प्रवास, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ से आस्थापन, तीसरा प्रतिक्रिया, उसके बाद आपको हो जाएगा स्थिरीकरण। 2, 1, 3, 4 यहाँ से इसका आंसर होगा C नंबर। क्वेश्चन नंबर 142 है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ से उदाहरण और अनजैविक अनुक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। देखते हैं 42 को। पहला असहभोजिता हो जाएगा यहाँ से आपका 2, शेर द्वारा हिरण का शिकार। मिस्टेक हो गया, हाँ ये असहभोजिता होगा, ये पेनिसिलियम कवक प्रभाव बैक्टीरिया, ठीक है। अगला परभक्षण, शेर द्वारा हिरण का शिकार। परजीविता हो जाएगा यहाँ से आपका ये, और सहजीविता आपका हो जाएगा लाइकेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? C यहाँ से करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? C यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब किसी प्रदूषक का संरक्षण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता है तो उसे जैव संचयन कहते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 43 का यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, जैव संचयन की प्रक्रिया संदूषक अंतर्गण, संगण और निष्कासन की दर सब एक समान होती है, एक समान नहीं होती है, सबकी दर यहाँ पर अलग अलग होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। गलत पूछा तो आंसर 2 C। 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं बता रहा है? कौन सी बात यहाँ से गलत है 44 की? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट गलत आंसर, सभी शैवाल नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी की उर्वरता की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सभी शैवाल इसमें नहीं शामिल होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसमें D यहाँ से करेक्ट आंसर 44 का।
45 वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित में से गैसें उनके यहाँ पर प्रतिशत के आयतन के अनुसार यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं। आंसर हो जाएगा 145 का पहला तो नाइट्रोजन कितना 78% नाइट्रोजन हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन दिया है, नहीं दिया है। ऑक्सीजन के बाद ऑर्गन दिया है, नहीं दिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, हाँ दिया है। ठीक है, 2 1 हो गया। और उसके बाद हो जाएगा आपका ये, उसके बाद नियॉन नहीं दे रखा है। हीलियम दे रखा है, तो हीलियम आ जाएगा 214 और 214 और 3 मान लो, ऐसा 214 से इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 2134 दे रखा है, 2134 देख रहे हैं, कोई आंसर नहीं दे रखे हैं, है ना। यहाँ से गलत इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, याद रखना है, इसका आंसर 2143 होगा, 34 नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी आंसर गलत हैं, इसके अपना आंसर अलग से लिख लो 2143। राइट, आंसर ये यहाँ से करेक्ट होगा। 46 है, मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी होती है उसके बारे में क्वेश्चन है। कौन सा गलत है इसमें? देखो गलत स्टेटमेंट होगा 46 का ही हो जाएगा। इस समिति में 6 बार बैठकें होती हैं। इस समिति में वर्ष में 6 बार क्या होती है? बैठक होती है। गलत है, क्योंकि इस समिति में 4 बार बैठक होती है। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, लेकिन बैठक 4 होती है। ठीक है, करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ये वाला गलत होगा, ए नंबर, बाकी सब सही है। 47 वस्तु सेवा कर GST के संबंध में विचार करना है। यह मूल वर्धित कर वैट द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1 जुलाई 2016 से पूरे देश में लागू किया गया था इसे। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST की दरें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के अनुसार अलग अलग होती हैं। सही है, आंसर क्या होगा? 13 करेक्ट है, 47 का सी। 48 निम्नलिखित पर विचार करना है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के मध्य अंतर होता है। सेकंड बात क्या है, मतलब पहली बात क्या है 148 की? देखो पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के मध्य इसका अंतर होता है। बात सही है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक घाटा इक्वल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, पहली बात सही। दूसरा बात, राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे के पूंजीगत व्यय को घटाकर निकल आता है। जो राजस्व घाटा होता है बोला राजकोषीय घाटे को घटाकर निकालते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि प्रारंभिक घाटा राजकोषीय घाटे को निकालकर इसको निकालते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 48 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधारों को छोड़कर, इससे निकाल सकते हैं। और राजस्व घाटा निकालेंगे आप कुछ राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय को, ऐसे आप लिख सकते हो कुछ बातों को, है ना। ए यहाँ से करेक्ट आंसर, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, मतलब एक स्टेटमेंट सही है। 49 है, कुका विद्रोह के संबंध में विचार करना। देखते हैं इसको। इस विद्रोह के नेता भगत जवाहरमल थे। पहली बात क्या होगा? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन झारखंड में हुआ था। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इसका जो आयोजन है बोला है झारखंड में नहीं था, पश्चिम पंजाब साइड में हुआ था ये। ठीक है, गलत होगा। ये एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और बाद में धार्मिक सुधार आंदोलन में बदल गया था। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो था आंदोलन धार्मिक शुद्धि अभियान को राजनीतिक आंदोलन में बदला गया था। ठीक है, ये बात गलत है। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 150। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इन्हें स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में उपस्थित करना है। देखते हैं इसको 50 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 1964। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955। भारतीय उद्योग ऋण निवेश निगम 1955 जनवरी, ये जनवरी था। और इंपीरियल जो था ये 27 जनवरी था। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि विकास बैंक ये हो जाएगा आपका नाबार्ड 12 जुलाई 1982। करेक्ट आंसर ऐसा हो जाएगा 50 का। अब मैच कर सकते हो, सी यहाँ से सही आंसर है। इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर आपका ये कौन सा था? टेस्ट नंबर 9। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया ये पूरा। अब अगला आएगा टेस्ट नंबर 10। और उससे पहले यहाँ पे मैं बोला करंट अफेयर जो विजन का आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ समझाऊंगा कैसे कैसे आपको समझना है, कैसे कैसे की पॉइंट निकालना है। आपको क्या करना है,
जाके ये पढ़ना भी है उसको, पढ़ के मतलब देखो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतने टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अपना प्रिंट निकालना, प्रिंट निकालने के बाद अच्छे से इसको कवर करोगे। कुछ और डाउट रहता है तो हम नीचे कमेंट्स में पूछ पाओगे उसी टॉपिक पे लेकर के, ठीक है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF मिलेगा और अच्छे से भी आपके पास कम से कम 4 से 5 दिन है, 4 दिन करीब अच्छे से तैयारी करो उसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।